आज हमारा रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या का तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है। तो एक छोटा सा टॉपिक है। तो कहा जाता है कि जब एक धनात्मक पूर्णांक को दूसरे धनात्मक पूर्णांक से विभाजित किया जाता है तो भागफल और शेषफल मिलेगा, जो कि आप जूनियर क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि जब किसी संख्या को दूसरे संख्या से भाग देते हैं, जैसे कि आप पढ़े होंगे, जैसे कि आप किसी संख्या को, जैसा कि मान लिया कि आप a को b से भाग दे रहे हैं, इस तरीक़ा से a को b से भाग दे रहे हैं, तो आपको भागफल क्या मिल रहा है q और शेषफल क्या मिल रहा है r, जो कि आप इस तरीके से पढ़े होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। इस तरीक़ा से जूनियर क्लास में आप पढ़े हैं और यही क्लास 10th में यदि ये पढ़ते हैं तो हम लोग इसे कुछ सिंबल के रूप में दे दिया जाता है। तो जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे भाज्य को क्या लिखा गया, a लिखा गया, तो आपको पूछा जाएगा कि a बराबर क्या हो जाएगा, तो भाजक गुना भागफल। तो भाजक में क्या देख रहे हैं b है और भागफल में क्या है q है, तो यानी क्या हो जाएगा b गुना q यानी bq और प्लस शेषफल यानी q प्लस यानी r, रिमाइंडर r। तो जैसा कि देख रहे हैं q से यानी क्वाड्रेंट को हिंदी में कहा जाता है भागफल, और r से देख रहे हैं रिमाइंडर, जिसे हिंदी में कहा जाता है शेषफल। चलिए ठीक, यहाँ से याद रखिएगा, यही आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, यानी a बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसे हम लोग बचपन में डिवाइड एंड चेक के फार्मूला के नाम से पढ़ते थे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पे एक जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है उसे याद रखिएगा। तो यहाँ जो रिमाइंडर जो होता है यानी r जो आपका हो जाएगा रिमाइंडर, जो 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर हो सकता है, और जो आपका भाजक b है और इससे हमेशा छोटा होना चाहिए, यानी भाजक से छोटा होना चाहिए, ये बात याद रखिएगा। जो आपका शेषफल जो होगा भाजक से यानी b से छोटा और 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर। तो यही है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। और अब हम लोग बात करेंगे शांत और अशांत दशमलव, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो एक छोटा सा टॉपिक है, इसको भी हम लोग समझते हैं। तो आपको यदि कोई परिमेय संख्या दे दिया जाता है, तो जैसा कि हम आपको एक परिमेय संख्या दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया गया 4/25। तो जैसा कि देख रहे हैं कि परिमेय संख्या दिया गया, तो आपको शांत और अशांत परिमेय संख्या पहचानने में, दशमलव रूप से पहचानने में आपको हर को चेक करना होगा। किसको चेक करिएगा? हर को चेक करना है। तो देखिएगा कि हर में यदि 2 है, 5 है या फिर 2 और 5 दोनों है, यानी जब देखिएगा कि 2 है, 5 है या फिर 2, 5 दोनों है और इसके अलावा कुछ नहीं है, तो वो परिमेय संख्या शांत हो जाएगा। वो परिमेय संख्या कैसा हो जाएगा? शांत दशमलव रूप में हो जाएगा। यदि 2, 5 और 2, 5 दोनों के अलावा, यानी 2 और 5 के अलावा कोई संख्या रहे, कोई संख्या हर में आए तो वो अशांत होगा। तो समझ लिए होंगे यहाँ से, यानी जब हर में 2, 5 या फिर 2, 5 दोनों रहेगा तो वो शांत हो जाएगा, और 2, 5 के अलावा कोई संख्या हर में आ जाता है तो वो संख्या अशांत हो जाएगा। तो जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ 4/25 दिया गया, तो यहाँ 25 का गुणनखंड कर लीजिए, 5 गुना 5, यानी ये संख्या कैसा हो जाए, परिमेय संख्या कैसा होने वाला? शांत। समझिएगा एग्जाम्पल के माध्यम से, और बहुत सारा एग्जाम्पल आपको दे दें। जैसे दिया गया 33/8, तो यहाँ पे आपको 33 को नहीं देखना है, यहाँ आप 8 को देखिए, 8 का गुणनखंड कर लीजिए, तो 8 का गुणनखंड हो जाएगा 2 × 2 × 2, यानी देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 2 आ रहा, यानी 33/8 कैसा होगा? शांत होगा। चलिए इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल है। 17/25 यहाँ भी देख रहे हैं 25 है फिर से, तो 25 यानी 5 गुना 5 यानी हो जाएगा शांत हो जाएगा।
और एक एग्जाम्पल और हम लोग ले लेते हैं 12/20। 12/20 तो 20 का गुणनखंड करिए, कितना हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 5। देख रहे हैं कि 2 और 5 दोनों हैं, तो देख रहे हैं सिर्फ 5 है तो भी शांत, सिर्फ 2 है तो भी शांत, अगर 2 और 5 दोनों हैं तो भी शांत। तो टोटल एग्जाम्पल जो अभी तक देखिए आप शांत का है, यानी शांत दशमलव है। और यदि एक एग्जाम्पल दे देते हैं आपको 17/210। 17/210 तो यहाँ चलिए इसका गुणनखंड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 21 का करिए, कितना हो जाएगा 3 सते 21 और 10 का हो जाएगा 2 5 10। देख लीजिए सतिया 21, 21 दूना 42, 42 5 210 हो जाता है, गुणनखंड सही है। तो देख रहे हैं कि 2 और 5 तो है, लेकिन 2 5 के अलावा 3 और 7 आ गया, और यदि फालतू में कोई भी चीज़ आ जाता है तो ये परिमेय संख्या कैसा परिमेय संख्या हो जाएगा, अशांत परिमेय संख्या हो जाएगा। कैसा परिमेय संख्या हो जाएगा, अशांत परिमेय संख्या। इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। 15 बटा यदि दे दिया गया आपको 12, 15/12 कैसी परिमेय संख्या है, तो देख रहे हैं कि 15/12 तो 15 है, और 12 का गुणनखंड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3। तो देख रहे हैं कि लास्ट यानी हर में कितना है 3 है, तो हर में 3 आ गया, यानी 2 और 5 के अलावा एक संख्या आ गया, तो इसलिए कैसा हो जाएगा, अशांत दशमलव हो जाएगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको शांत और अशांत दशमलव भी अच्छी तरह से क्लियर हो गया, और हम लोग चैप्टर को पूरी तरीके से फिनिश कर लिए। तो लास्ट में हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, को पढ़ने में यदि मन नहीं लग रहा है, यदि आपको भी मन नहीं लगता है, तो ये बात सुनने के बाद आप ज़रूर पढ़िएगा। तो कहा जाता है कि जितना सर आपका आज किताबों में झुका रहेगा, जितना सर आपका आज किताबों में झुका रहेगा, कल समाज में आपका सर उतना ऊंचा रहेगा। कल समाज में आपका सर उतना ऊंचा रहेगा। थैंक यू मेरे प्यारे स्टूडेंट्स।